लिच क्वीन बस हल्के से झुकी और अपनी बहन के उस चेहरे को छुआ जो विचर ने जलाकर राख कर दिया था, और हैरानी की बात उस पल उसकी बहन का चेहरा फिर से अपनी पुरानी खूबसूरती पा गया। 100 साल तक लिच क्वीन को बंदी बनाकर रखा गया था। अब वो आखिरकार अपने पुराने घर पंडशान लौट आई थी, लेकिन कभी शाही और भव्य रहा वो महल अब राख बन चुका था। सिर्फ भटकती आत्माएं वहां बिना मकसद घूम रही थी। अपनी खोई हुई शान लौटाने के लिए लिच क्वीन ने अपनी जादुई शक्ति खर्च करके समय को उलट दिया और उस सुनहरे महल को फिर से जीवित कर दिया। अब बस इंतजार था ब्लड मून के आने का। तब उसकी शक्ति फिर से अपने चरम पर लौट आती और जो भी अंधेरी जातियां विचर के हाथों मारी गई थी उन्हें लिच क्वीन की शरण मिल जाती। उन्हें अब छिपकर जीने की जरूरत नहीं पड़ती। 100 सालों से झुके हुए ब्लैक ड्रैगनाइट ने जैसे ही सुना कि लिच क्वीन लौट आई है, वो तुरंत अपने 10 लाख हथियारों की सेना लेकर उसके सामने हाजिर हो गया। लेकिन जब लिच क्वीन अपने सैनिकों का निरीक्षण कर रही थी, उनमें से एक हत्यारे ने गलती से उसकी ओर नजर उठा ली। पांडुशान की रानी यह अपमान कैसे सह सकती थी? उसने तुरंत अपनी पूंछ उठाई और पल भर में उस आदमी की जान ले ली। जैसे ही आधा चांद उभरा, बाकी सब राक्षस राज भी वापस लौट आए। सरोजिन जंगल का राजा और 100 भुजाओं वाला तलवार दानव विराहा सभी उसके सामने झुककर आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन उसकी सबसे वफादार शक्ति जॉइंट बेयर यूलर कहीं नजर नहीं आया। पहले तो लगा वो शायद फिर से खाने में उलझा होगा, पर असल में यूलराग को इंसानी सैनिकों ने पकड़ लिया था। उसे मारने के लिए उन्होंने घंटियां बजाई और बुलाया उस मशहूर विचर ग्रेगरी को, जिसने कभी लिच क्वीन को 100 साल तक जेल में रखा था। जैसे ही यूलर्ग ने उसे देखा, वो गरजा और पिंजरा तोड़कर बाहर आ गया। ग्रेगरी शांत रहा। उसने चांदी की राख फेंकी जिससे यूलर्ग के अंदर की अंधेरी शक्ति दब गई और वह धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में लौट आया। लेकिन लड़ाई जारी रही। यूलर्ग ने पूरी ताकत से हमला किया, लगभग ग्रेगरी का सिर उड़ा दिया। तभी उसका शागिर्द आया और पीछे से हमला किया, पर गलती से खुद ही खतरे में पड़ गया। आखिरी पल में ग्रेगरी ने उसे बचा लिया। यूलर्ग पदोशन लौटना चाहता था, इसलिए उसने भागने की कोशिश की, मगर ग्रेगरी ने अपने शागिर्द की मदद से लोहे की जंजीर से उसे दोबारा बांध दिया। उसे खत्म करने के लिए ग्रेगरी ने सैनिकों को तेल लाने का आदेश दिया और मशाल अपने शागिर्द को दी। यह उसकी परीक्षा थी, क्या वो एक सच्चा विचर बनने के लायक है या नहीं। शागिर्द ने यूलराग की आंखों में डर देखा और जलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तब ग्रेगरी ने खुद मशाल ली और उसे जला दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें इतना भी साहस नहीं है तो तू मेरा शागिर्द कहलाने के काबिल नहीं। अपमानित शागिर्द अकेले बैठकर अपने जख्म चाटने लगा। तभी वो हाफ विच गर्ल जिसे उसने पहले बचाया था फिर से आई। उसने अपना दिल उसे दे दिया, साबित करने के लिए कि सब जादूगर बुरे नहीं होते। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और शागिर्द ने सोचा कि वो सब छोड़कर उसके साथ चला जाएगा। लेकिन तभी उसे एक भविष्य दर्शन हुआ। अगर वो भाग गया तो उसका गुरु मर जाएगा और इंसानियत पर भयानक विनाश आएगा। इसलिए उसने भारी मन से लड़की को छोड़ दिया और ग्रेगरी के पास लौट आया। ग्रेगरी ने तब अपनी पुरानी कहानी बताई। वो कभी लिच क्वीन से प्यार करता था, पर जब उसने जाना कि ग्रेगरी पहले से शादीशुदा है तो उसके प्यार ने नफरत का रूप ले लिया। वो मासूम लड़की बन गई डार्क क्वीन और बदले में ग्रेगरी का पूरा परिवार मार दिया। फिर ग्रेगरी ने ईगल नाइट्स के साथ पंडशान पर हमला किया और झूठ बोलकर लिच क्वीन को फंसाया। उसे 100 साल तक कालकोठरी में बंद रखा। अब जब ब्लड मून करीब आ रहा था, लिच क्वीन की शक्ति लौट आई और वो जेल से आज़ाद हो गई। वो अब हर हत्या का दोष ग्रेगरी पर डालती थी और वो हर पल पछतावे में जलता था। इसलिए उसने अपने शागिर्द से कहा, कभी किसी जादूगरनी के प्यार में मत पड़ना। लेकिन वो हाफ विच गर्ल असल में वही थी लिच क्वीन की बहन। वो आधी इंसान आधी चुड़ैल थी और उसका मिशन था उनके पास रहकर जासूसी करना। जब यूलराग की मौत की खबर लिच क्वीन तक पहुंची तो उसने तुरंत बदले की तैयारी शुरू की। अचानक आसमान में भयानक काली ऊर्जा फैली। ये देखकर टेडी नाम का राक्षस भी डर गया और भाग निकला। पर तब तक देर हो चुकी थी। धरती फट गई और एक सफेद डेथ नाइट घोड़े पर सवार होकर आया। उसकी लाल आंखें जल रही थी। उसका रूप इतना विकृत था कि समझ नहीं आता था कि इंसान घोड़े पर बैठा है या घोड़ा इंसान पर। उसने सैनिकों को एक वार में 2 टुकड़ों में बांट दिया और शहर की दीवारें भी उसकी टक्कर से चकनाचूर हो गई। आम लोग बस चिल्लाते रह गए। राक्षस राजा इस नरसंहार का मजा लेने लगे। सभी ने अपनी दानवी शक्तियां खोल दी और पूरे गांव में चीखें और आग भर गई। गांव के किसानों ने भी हिम्मत जुटाई और लकड़ी के भाले उठाए। भागती औरतों में से एक रुक गई।
अपने पति से कहा, अपनी बेटी की रक्षा करो, और फिर खुद निडर होकर उस दानव लिजर्ड वॉरियर की ओर बढ़ गई। एक तरफ था वेमुचा डीमन, चेहरा घृणा और अहंकार से भरा हुआ। दूसरी तरफ एक रहस्यमयी औरत, शांत लेकिन उसकी आंखों में आग थी। डीमन ने हंसते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन अगले ही पल वो सीधा एक लकड़ी के खंभे से टकराया और वहीं ठहर गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। औरत ने बिना कोई बात किए डीमन का हथियार उठाया और उसकी आंखों में डर के साथ उसकी छाती के पार एक वार किया। उसकी चीखों की गूंज दूर तक फैल गई, जिसे सुनकर विच क्वीन का ध्यान उधर चला गया। असल में यह औरत पहले विच क्वीन की सबसे भरोसेमंद अनुया, एक गार्डियन डेमन क्वीन, लेकिन विच क्वीन की निर्दयता से तंग आकर उसने उसके खिलाफ विद्रोह किया और पांडुर माउंटेन छोड़ दिया। जाते समय वो विच क्वीन का लाइफ जैम, उसकी असली शक्ति का स्रोत, चुरा लाई थी। उस रत्न के बिना विच क्वीन की ताकत खत्म हो गई और वो एक डीमन हंटर द्वारा 100 सालों तक कैद रही। अब जब वो औरत मर रही थी, उसने वो जादुई रत्न अपने बेटे अप्रेंटिस को दे दिया था, जो डीमन हंटर ओल्ड डैंग के साथ यात्रा कर रहा था। उधर अप्रेंटिस और ओल्ड डैंग विच क्वीन के किले की ओर बढ़ रहे थे, जब जमीन हिलने लगी और एक विशाल दैत्य धरती फाड़कर बाहर निकला। ओल्ड डैंग, व्हाट द हेल इज दैट? अप्रेंटिस, अ बोगट ओल्ड डैंग, यू डोंट फाइट अ बोग, यू रन। वो राक्षस इतना विशाल था कि उसके कदमों से जमीन फट रही थी। उसका शरीर लोहे जैसा कठोर, कोई हथियार उसे छू भी नहीं सकता था। ओल्ड डैग ने चिल्लाकर अप्रेंटिस को भागने को कहा। वे दोनों एक गुफा में कूद पड़े, लेकिन दूसरी ओर था गहरा खड़। बोगट अपनी सूंघने की शक्ति से उनका पीछा करता रहा। आखिर वे दोनों खड़ में कूद गए। सौभाग्य से नीचे एक झील थी जहां फिशिंग सेज मछलियां पकड़ रहा था। वे बच तो गए, लेकिन बोगट ने पानी में छलांग लगा दी। उसकी दहाड़ से लहरें पहाड़ जितनी ऊंची उठी। अप्रेंटिस को उसने पकड़कर झील की गहराई में खींच लिया। ओल्ड डैंग किनारे पर चिल्लाता रहा, फाइट, डोंट गिव अप। अप्रेंटिस ने पूरी ताकत लगाकर तलवार निकाली और बोगट के सिर में घूंप दी। राक्षस मर गया, लेकिन उसी झटके में वे दोनों एक विशाल झरने के नीचे गिर गए। अप्रेंटिस किसी तरह बच गया, लेकिन सामने खड़ी थी व्हाइट क्वीन, विच क्वीन की बहन, हाथ में तलवार और नजर में क्रोध। वो उसे खत्म करने वाली थी कि तभी अप्रेंटिस के गले की अंबिया जेम से रोशनी फूटने लगी। व्हाइट क्वीन डर गई। उसे एहसास हुआ कि यह वही लाइफ जेम है जो उसकी बहन का था। वो तुरंत ड्रैगन में बदलकर उड़ गई और जाकर विच क्वीन को खबर दी। विच क्वीन ने सुना कि उसकी शक्ति का रत्न फिर से मिल गया है, तो उसने अपनी बेटी एलिस से कहा, अगर तुम वो रत्न वापस ला दो तो मैं उस लड़के को जिंदा छोड़ दूंगी। एलिस जानती थी कि मां पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो चोरी छिपे अप्रेंटिस के पास गई और कहा, हम साथ भाग सकते हैं। लेकिन अप्रेंटिस ने मना कर दिया, मैं डीमन हंटर हूँ, भाग नहीं सकता। एलिस ने आंसू रोकने की कोशिश की। तभी ओल्ड डैंग अपने सैनिकों के साथ आया और जादुई हथियार फेंककर एलिस को जकड़ लिया। अप्रेंटिस का दिल टूट गया। उसने एलिस की बेड़ियां तोड़ दी, लेकिन एलिस ने मौका देखकर लाइफ जैम चुरा लिया और भाग गई। अप्रेंटिस उसे पकड़ने गया, पर विच क्वीन के सैनिकों ने घेर लिया। ओल्ड डैंग, अप्रेंटिस और बाकी सभी लड़ते रहे, लेकिन आखिर वे हार गए और खाई में गिर गए। ओल्ड डैंग को जिंदा पकड़कर विच क्वीन के पास ले जाया गया। विच क्वीन ने कहा, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, आओ साथ में दुनिया पर राज करें। ओल्ड डैंग उसके जादू में फंसने लगा, लेकिन तभी एलिस आई। उसने लाइफ जेम छीन लिया और ओल्ड डैंग को उसकी होश में लौटाया। गुस्से में विच क्वीन ने ड्रैगन रूप धारण किया। व्हाइट क्वीन ने बेटी को बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दी। दोनों बहनों की लड़ाई में महल ढह गया और एलिस का रत्न खाई में गिर गया। उसी वक्त अप्रेंटिस नीचे खाई में अपनी मृत मां की आत्मा से मिला। उसने कहा, बेटा अब तुझे ये लड़ाई पूरी करनी होगी। अप्रेंटिस ने स्टाफ उठाया और लौटकर ओल्ड डैंग और एलिस के साथ पंड और माउंटेन की ओर बढ़ा। उन्होंने विचक क्वीन की सेना को हराया। गार्डियन डीमन ड्रोइन ने उन पर हमला किया, लेकिन अप्रेंटिस ने अंबरिया जेम पहनते ही जादू की ताकत पाली और ड्रोन को हरा दिया। विच क्वीन ने गुस्से में अपनी बहन को मार डाला, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गई। ओल्ड डैंग ने उसका सामना किया। वो पूछ रही थी, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? ओल्ड डैग ने बिना कुछ कहे उसे छुरा मार दिया। मरते वक्त विच क्वीन ने आखिरी बार उसे देखा। प्यार, नफरत और पछतावे से भरी नज़र से उसकी देह राख बनकर हवा में उड़ गई। पैंडा माउंटेन की बुराई खत्म हो गई, लेकिन ओल्ड डैंग के दिल में अपराध बोध की आग जलती रही। उसने डीमन हंटर की जिम्मेदारी अप्रेंटिस को सौंप दी और एलिस बस दूर से देखती रही। आंखों में अधूरी मोहब्बत और राख की चमक ली।